पराली और दूसरे अवशेषों को जलाकर पैदा हुआ धुआं दिल्ली और एनसीआर के लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये पराली है और ये सामान्य धान की पराली है जो 43% से ज्यादा जिसका उत्पादन पंजाब में होता है। इस पराली को खेतों से हटाने के लिए किसान अक्सर इससे आग के हवाले कर देते हैं। इससे धुआं पैदा होता है। न केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स उस स्थानीय इलाके में खराब होता है, लेकिन बाद में जब वो धुआं उड़कर स्मॉग बनता है, दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पहुंचता है, तो सर्दियों में जीना लगभग दूभर सा हो जाता है। लेकिन अब इस पराली का संकट खत्म करने के लिए कि किसान इस पराली को ना जलाएं, देश के वैज्ञानिक कई तरह के नूतन प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आईसीआर के सिफत सेंटर लुधियाना में, जहां देख सकते हैं एक प्रयोगशाला है और प्रयोगशाला में एक तरफ जहां पराली रखी गई है, उसके बाद पराली को प्रोसेस करने के बाद जो आइटम्स तैयार हुई है वो यहां पर रखी हुई है। पराली ये सामान्य पराली है और इस पराली को ग्राइंड करके इसे थोड़ा सा पाउडरी स्टेट में रखा गया है। उसके बाद यहां पर एक कह लीजिए स्पॉन तैयार किया गया और इसे सबसे पहले ऑटोक्लेव किया जाता है ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या दूसरी चीजें ना रहे, और उसके बाद स्पॉन में डाल के उसको प्रोसेस किया जाता है। और ये मोल्ड्स हैं डिफरेंट किस्म के। इस एक्सपेरिमेंट की खासियत यह है कि वैज्ञानिक इस पराली का इस्तेमाल अब थर्मोकोल को हटाने के लिए कर रहे हैं, ताकि थर्मोकोल जो कह लीजिए एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, अब इसको पैकेजिंग मटेरियल इससे तैयार कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रमेश चंद कसाना, जो यहाँ के प्रिंसिपल वैज्ञानिक हैं और इस जो प्रोजेक्ट है इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर कसाना, ये बताइए कि ये जो थर्मोकोल को रिप्लेस करने का मटेरियल आपने इसे तैयार किया है पराली से, ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है और उसकी उपयोगिता क्या है? सर, इसको अगर हम बोल लें तो ये सारे प्रोसेस को 20 से 21 दिन लगते हैं पराली को लेके और इसको फाइनल स्टेज तक ये बनाने में। और इसमें जो इसकी खासियत ये है कि जैसे आप जानते हैं कि स्टायरोफॉर्म है या थर्मोकोल है, वो डिग्रेड नहीं होता है। डिग्रेड नहीं होगा तो इन्वायरमेंट में रहता है, तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। इस प्रोसेस का फायदा ये है, एक तो हम पराली को ले रहे हैं, जो कि इसको पराली की अगर परचेज होगी तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी। दूसरा, जो इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है उसको जलाने से, उसमें हमारी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये प्रोसेस डेवलप होगा। और इसको जो बनाने के बाद जो ये मटेरियल बन के आता है, जैसे ये पैकेजिंग मटेरियल बन के आ रहा है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, ये फायर रेजिस्टेंट भी है, मतलब फायर रिटार्डेंट है, फायर को नहीं लेता है, 100% डिकम्पोजेबल है। जैसे इसको सॉइल में डालते हैं तो ये 1 से 2 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा और ये वाटर भी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम अभी तो जैसे इसको पैकेजिंग मटेरियल के लिए हम बना रहे हैं, धीरे धीरे हमारा लक्ष्य है कि इसको हम फॉल सीलिंग के लिए यूज करें और इवन जो आपके पार्टीशंस हैं, पैनल्स हैं, वहां भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, आपने इस तकनीक को विकसित कर दिया है, अब क्या ये तकनीक उद्योगों तक पहुंच रही है ताकि इसका रेप्लिकेशन हो? इसके लिए हमारे पास एक प्राइवेट कंसर्न है, वो उन्होंने इंक्यूबेट करा है, तो इस प्रोसेस को अपग्रेड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए दे आर वर्किंग विद अस, और उसका जो नाम है वो हॉच प्राइवेट लिमिटेड, एक लुधियाना की फर्म है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं इसको अपस्केल करने के लिए। आप इसका कितना पोटेंशियल देखते हैं कि फ्यूचर में जो XC2 मैनेजमेंट में उसका कितना बड़ा रोल हो सकता है? इसका सर काफी ज्यादा रोल हो सकता है, क्योंकि आने वाले आज की डेट में लोगों का जो लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हुआ है। हम हर एक चीज जो घर बैठे हुए ही मंगवाना चाहते हैं। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो पार्टिकुलरली कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा इधर को फोकस हुआ है। तो हर एक चीज अगर पैक्ड आती है तो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो या तो थर्मोकोल या स्टायरोफॉर्म यूज हो रहा है, तो उसकी जगह अगर हम उसको रिप्लेस करने का, उसका अगर 10-20% भी रिप्लेस कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है कि आपको प्लास्टिक और ये जो वो प्लास्टिक बेस्ड हैं, जो आपके थर्मोकोल है या स्टायरोफॉर्म है, उनका जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं हम, तो उसको अगर रिप्लेस कर पाएंगे तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर तो ब्राइट है। आपने पराली के इस्तेमाल का एक बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका खोज निकाला, उसके लिए आपको हार्दिक साधुवाद। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर कसाना, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब पराली का इस्तेमाल इन्होंने पैकेजिंग, शुरुआत में पैकेजिंग मटेरियल का निर्माण करने के लिए किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल आगे चलकर जो छत है हमारी उसकी सीलिंग को बनाने में भी हो सकेगा। बड़ी बात यह है कि
एक्स सीटू जो मैनेजमेंट पराली की हो रही है, उससे अब पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर भी काफी हद तक अंकुश लगा है। वहीं स्वयं अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के आंकड़ों की बात करें तो अब की बार पिछले साल की तुलना में पराली जलाने के मामलों में 53% जो गिरावट आई है। इसके लिए न केवल पराली का कुशल प्रबंधन जिम्मेवार है, बल्कि किसानों को अब जागरूक भी किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप पराली ना जलाएं, बल्कि पराली का इस तरह से इस्तेमाल करें कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आपकी जेब में कुछ पैसा भी आए और आपकी आमदन भी बढ़े। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, लुधियाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।